के संदेश को हम चालू करते हैं। विषय है चेला बनो और सामर्थ पाओ, भाग 2। लूका रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय 57 से 62 तक के भागों को हम आज देखेंगे और जानेंगे कि चेला बनने के लिए क्या मूल्य चुकाना पड़ता है। पहली जो बातें हैं, अपने आप का इनकार करना। यदि प्रभु यीशु मसीह का हमें शिष्य बनना है तो सबसे जरूरी बात यह है हम अपने आप का, स्वयं का इनकार करें। परमेश्वर का वचन कहता है मरकुस रचित सुसमाचार 8 और 34 से 35 पद में, उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आपे से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। यीशु मसीह के चेला बनना या यीशु मसीह के पीछे चलना, इसका मतलब है दुख, संकट, समस्याओं को साथ लेकर चलना। क्रूस का अर्थ होता है दुख, और वो दुख को अपने साथ लेकर आगे बढ़ना है। यदि हम यीशु मसीह के पीछे चलें और हम कहें कि हमें कोई भी दुख और समस्या और संकट हमारे जीवन में नहीं आएगा, तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पहले से ये बात को कह दिया है, जो कोई मेरे पीछे चले वो अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। फिर 35 पद में कहता है, क्योंकि जो कोई अपने प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपने प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। तो यीशु मसीह के पीछे चलने से प्राण की भी हानि उठाना पड़ सकता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस बात को पहले से हमें बता दिया है। इसलिए भयभीत नहीं होना है। यीशु मसीह के लिए और यीशु मसीह के सुसमाचार के लिए हमें अपने आप का इनकार करना और अपने प्राण को देने तक के आगे बढ़ने की जरूरत है। जो इस बात को स्वीकार करता है वो है प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले चेले। यदि आप भयभीत हो रहे हैं, मैं नहीं चल पाऊंगा या डर रहा हूं, ऐसे यदि आपके अंदर आ रहा है तो आप इसके योग्य नहीं हो सकते। आपको उस योग्य बनना है तो अपने आप का इनकार करना, क्रूस उठाना, अपने प्राण को भी प्रिय नहीं जानना। दूसरी जो बातें हैं, उत्तराधिकारी को खोना। यहां पर लूका रचित सुसमाचार उसका 9 और 59 और 60 पद में जब हम देखते हैं तो यहाँ पर लिखा है, उसने दूसरों से कहा, मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आके क्या कहता है, प्रभु मुझे जाने दे, मैं पहले अपने पिता को गाड़ देता हूं, उसके बाद मैं आपके पीछे हो लूंगा। वास्तव में उसका पिता मरा नहीं था, परंतु यहाँ पर जो शब्द आया है गाड़ दूं ऐसे करके, वो आत्मिक रीति से मरा हुआ था, और इसलिए वो व्यक्ति कहता है कि मैं अपने पिता को गाड़ दूं। वो जिंदा है और उसके पास संपत्ति है, उनके पास बहुत सारे धन दौलत है। उसका सोचना ये था कि मैं उसका उत्तराधिकारी से वंचित न हो जाऊं यीशु मसीह के पीछे चलने के कारण, इसलिए पहले मैं उसका उत्तराधिकारी बन जाता हूं, वो संपत्ति को ले लेता हूं, उसके बाद मैं पीछे चलूंगा करके। लेकिन मेरे प्रिय लोगों, यीशु मसीह के पीछे चलना है तो पैतृक संपत्ति को भी खोना पड़ सकता है। आपको उत्तराधिकारी का पद को भी आपको खोना पड़ सकता है, क्योंकि प्रभु ने खुद इस बात को कहा। उसने उससे कहा, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। हर एक उन विश्वास करने वालों के लिए क्या है, हर एक उन चेला यीशु मसीह के चेलों के लिए क्या है, परमेश्वर के सुसमाचार के कार्य को, प्रभु यीशु मसीह को पहला महत्व देना। ये जो व्यक्ति है यीशु मसीह के पास जो आया, उसने पीछे की ओर देखा कि मेरा पैतृक संपत्ति है, मैं उससे वंचित हो जाऊंगा, इसलिए मैं पहले वहां जाता हूं, अपने संपत्ति को ले लेता हूं, उसके बाद प्रभु के पीछे चलूंगा। ऐसा नहीं हो सकता। यदि यीशु मसीह के चेला बनना है, उत्तराधिकारी को भी खोने के लिए तैयार रहना है। तीसरी जो बातें हैं, यहाँ पर एक और व्यक्ति से प्रभु कहता है, एक और ने भी कहा, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा हो आऊं। संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है
जो कहे कि जा यीशु मसीह के तो पीछे हो ले, संसारिक लोगों की बात मैं बोल रहा हूँ, आत्मिक रीति से मरे हुओं की बात मैं बोल रहा हूँ, वो व्यक्ति कभी भी आपको यीशु मसीह के पीछे होने के लिए प्रेरित नहीं करेगा, क्योंकि वो संसार के लोग हैं और संसार के लोग संसार से प्रेम करते हैं। यहाँ पर ये व्यक्ति कहता है कि मैं अपने घर से विदा होके आ जाऊं तब मैं तेरे पीछे हो चलूंगा। संसार से ज्यादा प्रेम करने वाला व्यक्ति यीशु मसीह के पीछे नहीं चल सकता। माता पिता है घर में, भाई बहन है, बहुत सारे रिश्तेदार हैं। एक संसारिक मनुष्य का मन उसे रिश्तेदारों में लगा रहता है। यदि वो व्यक्ति उन्हें भी अलग करके, उस रुकावट को भी दूर करके वो आए, तभी वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे आ सकता है। यदि ये व्यक्ति कहे कि मैं संसार के साथ भी रहूंगा, माता पिता के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ मिल के रहूंगा और प्रभु के साथ आगे बढ़ूंगा, ऐसे करके ऐसा नहीं हो सकता। प्रभु ने कहा, 62 पद में लिखा, यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। मेरे प्रिय लोगों, यीशु मसीह के यदि पीछे चल रहे हैं तो हमें यीशु के पीछे ही चलना है। अपने पिछले जीवन को या पीछे हमारे कौन है उसे हमें देखना नहीं है। यदि हम उसे देखने की कोशिश करेंगे हम प्रभु से दूर हो सकते हैं। इसलिए हमें चाहिए, हर एक उन व्यक्ति को चाहिए कि वो संसार से ज्यादा प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करे और उसका चेला बन जाए, तभी वो आगे बढ़ सकते हैं। जब ये 3 पड़ाव जब पूरे हो जाते हैं, वहां पर हम देखते हैं एक और भाग आता है, प्रभु के सामर्थ का इंतजार करना। हमारा जो विषय है, चेला बनो और सामर्थ पाओ। जब एक व्यक्ति एक अन्य जाति हो या जो विश्वास नहीं किया है वो विश्वास में आते हैं, ये 3 प्रकार के वो त्याग करता है प्रभु के पीछे चलने के लिए, तो उनके लिए चौथी बात होता है वो प्रभु के सामर्थ का इंतजार करना। और यहाँ पर प्रेरितों की पत्री उसका 1:8 में हम इस बात को पढ़ते हैं, लिखा है यहाँ पर, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। जब एक व्यक्ति चेला बन जाता है तो उसके जीवन में परमेश्वर के सामर्थ के कार्य होने के लिए उसे परमेश्वर के इंतजार करना है। और जब वो परमेश्वर उन्हें सामर्थ्य देता है कार्य करने के लिए, सामर्थ्य के काम करने के लिए, वहां पर बड़ा अद्भुत कार्य होता है। और ये प्रेरितों के जीवन में हम देखते हैं, ये लोग सामर्थ्य पाने के लिए क्या कर रहे थे? इंतजार कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे ऊपरी कोठरी में। और प्रेरितों के पत्री 2 अध्याय 1 से 4 पद में हम पाते हैं, यहाँ पर 2 पद में ऐसा लिखा है, एकाएक आकाश से बड़ी आंधी से सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। और 4 पद में हम देखते हैं, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य भाषा बोलने लगे। ये उस समय का चिन्ह था जो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य उतरा। जब पवित्र आत्मा के सामर्थ्य उतरे, वो सारे लोग अन्य भाषा बोलना चालू किया। इसका एक प्रगटीकरण हुआ कि पवित्र आत्मा अब स्वर्ग से पृथ्वी पर लोगों के जीवन में काम करने के लिए उतर चुका है। और जब इस पवित्र आत्मा इनके जीवन में उतरा, उन्हें सामर्थ्य मिला, तब हम देखते हैं परमेश्वर के कार्य बड़े तेजी से फैलता गया और परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के चेलों के द्वारा वो काम करना चालू किया। उनमें से हम पतरस के विषय में देखते हैं, जब पतरस उन्हीं दिनों में क्या किया, वो सुसमाचार सुनाने लगे। और जब शुभ समाचार सुनाए तब प्रेरितों के पत्री 2 अध्याय 37 पद को जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाइयों, हम क्या करें? परमेश्वर का सामर्थ का कार्य यहाँ पर होना चालू हो गया। कब? जब वो लोग परमेश्वर के सामर्थ को पाने के लिए इंतजार किया। और जब परमेश्वर के सामर्थ आया
वो संदेश को सुनाने लगे, सुसमाचार को सुनाने लगे, और जितने लोग सुन रहे थे उनका हृदय कायल हो गया परमेश्वर के वचन को सुनकर। और वो उनके अंदर एक ऐसे हलचल हुआ कि अब हम क्या करें कि हम पाप की क्षमा को प्राप्त करें। तब वहां पर प्रभु के प्रेरितों ने कहा, यहां पर लिखा है, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो प्रेरित पतरस ने उसे कहा, मन फिराओ, पाप से मन फिराओ और प्रभु के पास आ जाओ। इनका देखिए मन कैसे कायल हुआ, पश्चाताप की आत्मा वहां पर काम किया और वो लोग मन फिराए। जितने लोग उस समय सुने वहां 3000 के लगभग मन फिराए और प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किए। ये कब हुआ? जब ये लोग चेले बने, परमेश्वर के आत्मा के सामर्थ को प्राप्त करने के लिए इंतजार किए, सामर्थ को पाए, और जब सामर्थ को पाए और सामर्थ के पाकर वो सुसमाचार के कार्य को करना चालू किया, तब परमेश्वर वहां पर काम करना चालू किया और एक ही संदेश में 3000 लोगों के मन को प्रभु ने पवित्र आत्मा के द्वारा बदल दिया। मेरे प्रिय लोगों, आज भी एक चेले के द्वारा ऐसा कार्य प्रभु करने के लिए सामर्थ्य है। क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? आज भी आपको परमेश्वर इसी प्रकार के कार्य करने के लिए वो तैयार है। जरूरत है प्रभु यीशु मसीह के सच्चा चेला बनना, प्रभु के सामर्थ को प्राप्त करना और प्रभु के कार्य करने के लिए आगे बढ़ना। हालेलुया! यदि आप ऐसे करेंगे, परमेश्वर आज भी ये कार्य कर सकता है। परमेश्वर इस भागों के द्वारा आप सबको आशीष प्रदान करें।